रिलेशनशिप खत्म हो चुका हो या फिर चल रहा हो, सामने वाले से मिस करने की ख्वाहिश दोनों सूरतों में रहती है। मिस करने की बहुत से व्लॉग्स आपने देखे होंगे यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन मैं ऐसा क्या डिफरेंट बताने लगी हूं। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको सामने वाले की साइकी को कैसे समझना है पहले स्टेप में, और मिस करने के पीछे क्या हिडन फॉर्मूला होता है ताकि आप काम उसके ऊपर करें। जब एक टारगेट बना लिया जाता है कि हमने किस चीज पे काम करना है, तो आपके लिए मंजिलें तय करना आसान हो जाती हैं। तो पहले स्टेप पे मैं आपको बताऊंगी कि आप काम किस पे करेंगे, तो वो मिस वाली चीज उसके दिमाग में घंटी की तरह बजेगी। उसके बाद बाकी 3 स्टेप्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह अपने ऊपर वर्किंग करके और कौन कौन से स्टेप फॉलो करके आप उसके अंदर आग भड़का सकते हैं मिस करने की। और ये याद रखिएगा कि 1 2 3 4 इसके पैटर्न को इसी तरह रखना है आपने। एकदम अंधाधुंध चौथे नंबर पे जो चीज आती है उसको पहले नंबर पे नहीं करना। तो इसीलिए स्टेप वाइज देख लीजिए क्या क्या फॉलो करना है। नंबर 1, सबसे पहले कॉपी पेंसिल पकड़ के आपको उसकी लिमिट्स लिखनी है। 2-4 चीजें आप देख लें, कितनी देर बाद उसको किस तरह की बातों पे गुस्सा आता था, कितनी उसकी आपसे दूर रहने की लिमिट है, हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद आपके साथ वो राब्ता करता था। इसके बाद आपने देखना ये है कि आप उससे कितने अरसे बाद राब्ता करते थे या नहीं करते थे। अगर तो सामने वाला ही आपको मनाता था तो ठीक है, इजी है, फिर आपने सिर्फ उसकी लिमिट ही देखनी है। लेकिन अगर आप भी कहीं कहीं नाराजगी पर कोई बात बुरी लग गई या किसी एक बात पर आपने इक्तफा नहीं किया या कुछ भी हो गया तो आपका ताल्लुक पॉज पे चला गया, तो उसमें अगर आप भी राब्ता करते थे तो वो लिमिट्स भी आपने देखनी है। ठीक है, समझे कि वो 2 हफ्ते बाद करते था और आप जो हैं वो 1 हफ्ते बाद कर लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने अपनी लिमिट देख ली, उसकी लिमिट देख ली, तो जब आपकी लिमिट कम है तो उस लिमिट पे उसके माइंड पे टिकटिकी बजना शुरू होगी। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ हफ्ते 1.5 हफ्ते की, बाकी जो भी आपका होगा आप उसे लिख लीजिएगा या तसव्वुर कर लें अगर आप दिमाग में रख सकते हैं, लिखना नहीं है तो 1 हफ्ते बाद उसको महसूस होने लग जाएगा कि आप अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने साइकोलॉजिकली किस पे काम करना है। आपकी जो लिमिट है 1 हफ्ते की, उसको उसके माइंड से रिमूव करना है। कैसा टेक्निकल पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूं। 1 हफ्ते के बाद जब 8वां दिन होगा, फिर 9वां दिन होगा, 10वां दिन होगा, तो वो क्रेविंग, वो क्यूरियोसिटी बढ़ती रहेगी। अगर 10 से 12 दिन बाद आपने कभी पहले राब्ता किया होगा तो फिर वो उस वाक्य को याद करेगा कि नहीं, नॉर्मली तो वो हफ्ते बाद याद करता था, एक दफा उसने 12 दिन बाद भी किया था, इसका मतलब है कि शायद 12 दिन बाद कर ले। लेकिन जिस दिन उसके माइंड में ये लिमिट ब्रेक होगी, उसके बाद वो पागलों की तरह मिस करेगा आपको। बाकी के जो स्टेप्स हैं आगे आगे वो मैं आपको इन 4 पॉइंट्स में कवर कर दूंगी। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि ब्रेकअप के बाद या फिर कोई भी आपका पॉज आया हुआ है, अपनी लिमिट को उसके माइंड से रिमूव करना है। वो 2 हफ्तों पे चली जाए, वो 3 हफ्तों पे चली जाए, उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। वो देख लीजिए, नो कॉन्टेक्ट के जितने भी रूल्स हैं वो सब इस पे अप्लाई होते हैं। उसमें मोटी मोटी चीजें मैं बता देती हूँ, बाकी आप ब्लॉग्स देख लीजिएगा। नो कॉन्टेक्ट का अलग से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। खुद से रब्ता नहीं करना, उसका फोन आए तो देख लेना है कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब दे दें, हेलो हाय ऐसे हो, क्योंकि जब आपकी लिमिट क्रॉस होने लगेगी तो शायद वो आपसे रब्ता कर ले।
तो इसीलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप अगर देख लें नो कॉन्टैक्ट की तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा स्टेप जो है या दूसरा फैक्टर कह लें जो कि इस पे इम्पैक्ट डालता है मिस करवाने पर, वो नो कॉन्टैक्ट में भी आता है, लेकिन इसको मैं सेपरेटली इसलिए बता रही हूँ कि जब आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे तो इस पर थोड़ा सा आपने ज़्यादा फोकस करना है और इसकी साइकी को थोड़ा सा समझ लेना है। इस पॉइंट में उसके माइंड को ये चीज़ हिट करेगी कि आपकी लापरवाही, आपका अपनी लाइफ में मगन रहना और आपका अपने लिए जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको तरक्की की तरफ लेकर जाती हैं, आपके लेवल को अप करती हैं, उन पर फोकस करना। उसकी रीज़न बताती हूँ आपको। रीज़न ये है कि जब आप पॉजिटिव साइड पे रह के ये काम कर रहे होंगे तो उसकी वाइब्स जो हैं उसको इम्प्रेस करेंगी। वो ऐसे कि जिस वक्त आप ये सोच रहे होते हैं कि सामने वाला मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, मुझे खींचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे कदमों में आके बैठ जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा चाहे। तो इसके पीछे जब आप पड़ जाते हैं तो आप काम भी इन्हीं चीज़ों पर करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी मज़ीद डाउन हो जाती है। डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जब ब्रेक हुआ तो उसके पीछे 60% ये होता है कि रिलेशनशिप में मोस्टली लोग डलने के बाद या रिलेशनशिप में जब इन हो जाते हैं तो सारा फोकस अपने पार्टनर की तरफ कर देते हैं और अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। जो लोग पॉजिटिवली कर रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, ये पैसे मैं अगर इस पर खर्च कर दूं तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ये चीज़ मैं उसके लिए ले लेता हूँ, ठीक है। जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कहा जा सकता है जो लोग उसे ज़्यादा अच्छा फील करवाना चाहते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं और वो सोचते हैं हाँ हाँ ये मैं अगर उसको दूंगा ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो नेगेटिव इस लिहाज से होते हैं कि वो अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि माइंड जैसे वर्किंग करता है वैसे ही करेगा, आपके ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर अपने हिस्से के 20,000 उस पर खर्च कर देंगे तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को डाउन कर दिया। उसको आपके अंदर अट्रैक्शन कैसे फील होगी भाई? आपके लाए हुए कपड़े वो पहनेगी तो आपको तो अच्छी लगेगी ना, उसको भी तो कुछ अच्छा लगना चाहिए क्योंकि वो तो आपके ऊपर कुछ लगा नहीं रही। तो जब लगा नहीं रही है तो फिर उस पे जब लग रहा है तो उसकी पर्सनालिटी और खूबसूरत लग रही है आपको। तो समझ जाए बस यहीं से मैं आगे क्या कहना चाह रही हूं। तो होता क्या है कि जब आप इस साइकी पर चल रहे होते हैं और इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं तो आप दिन ब दिन डाउन होते जाते हैं और नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव थॉट्स भी एकदम पॉप्ड अप हो रही होती हैं आपके माइंड के अंदर। वो आपको ये बता रही होती हैं कि भाई उसके पीछे जाओ, ऐसे कर लो, अब वैसे कर लो, अब उसको कुछ गिफ्ट दे दो और ये सब चीज़ें। इसके लिए अब ये भी देख लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको ये व्लॉग देख लीजिएगा, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि किस तरह से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपने ऊपर काम करते हुए, इस चीज़ को जहन में बिठाते हुए जो मैंने आपको सब प्रोसेस बताया, तो आपको खुद से थोड़ी सी शर्म आ जाएगी कि ओहो हम क्या करते रहे। तो अब आपने क्या करना है कि भाई कुछ तो दें उसको कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो अपने अंदर, ना कि अपने ही पैसों से, अपने ही वक्त से उसको आप लेवल अप किए जा रहे हैं। अपने बारे में सोचें ना, वो आपके लेवल अप होने पे आपकी तरफ आएगी। बस ये कुछ थोड़े से अल्फाजों में मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। सेकंड पॉइंट, सेकंड फैक्टर ये है उसको मिस करवाने का। काम पे लग जाए फौरन से। फैक्टर नंबर 3, ये दोनों पॉइंट्स जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका इम्पैक्ट दूसरे के माइंड पर ऐसा जाता है कि जस्ट इमेजिन आपका ब्रेकअप हुआ है और कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी बात पे हुआ है। एकदम से आपने इस वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दिया तो बात कितनी भी बड़ी होगी ना, जब ये दोनों फैक्टर्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ इसी तरह आप फॉलो करेंगे और ये उसके माइंड पे इम्पैक्ट डालेंगे तो वो आपको मिस करेगी।
क्योंकि उनको ये भूल जाएगा कि हमारे बीच में क्या हुआ था। उनको ये याद रहेगा कि मुझे तो लगा कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है, हम साथ नहीं चल सकते, हमारी वाइब्स मैच नहीं होती, कंपैटिबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप कैसे, मेरे अखराजात कैसे, इसमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है। ये जो 2 फैक्टर्स, जो 2 चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो इन सब पे भारी हैं और सामने वाला आपके लिए इस तरह से सोचना शुरू कर देगा कि हाँ, मुझसे दूर होकर कहीं अच्छी लाइफ ना गुजार लें। मेरी लाइफ में होना चाहिए था ऐसे इंसान को जो इतनी सलाहियत रखता है कि एकदम डाउन जाए और उसके बाद ग्रिप पकड़ ले। अपने आप को स्टेबल करना, पहले से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में लाना, क्योंकि पहले आप जब उसके साथ मिले थे तो आपकी एक नॉर्मल कंडीशन थी और आपकी जो पर्सनैलिटी थी उसमें से कुछ उसको अच्छा लगा। लेकिन जब आप इस कंडीशन में आते हैं कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो तब आपकी जो स्ट्रगल होती है, जब आप इस तरह के फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए अपने ऊपर काम करते हैं तो एनर्जी के साथ करते हैं। प्लस मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ऑफ एंड ऑन कुछ ढके छुपे अल्फाजों में कहती हूँ कि मोहब्बत मिलने से ज़्यादा मोहब्बत के दूर जाने पर एनर्जी मिलती है। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको लगाना कैसे है। जब इन चीज़ों को आप जेन्युइनली समझ लेंगे ना, तो आपने कहना है कि हाय, ये पहले क्यों नहीं हो गया, इतनी एनर्जी। अगर आप अपने माइंड को रिवाइंड करेंगे और कुछ अपने दोस्तों की या फिर इर्द गिर्द सर्कल या कहीं कोई न्यूज़ वगैरह, तो बहुत सी खबरें आपने सुनी होंगी कि उसके जाने के बाद उसने ख़त्म कर लिया ख़ुद को, कभी कुछ कर लिया, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, जाके उसके ऊपर चीखे या कुछ भी। मैं कोई नेगेटिव बातें मुंह से निकालना नहीं चाह रही। तो यू जस्ट इमेजिन कि अगर उस सारी एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे लगा दिया जाए तो बात कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। चौथे फैक्टर में या चौथे पॉइंट में आपको ये क्लियर कर दूं कि या तो आप एंड पे ये कहेंगे कि उफ, मैं कहाँ ज़िंदगी गुजार रहा था, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेहतर हो सकती थी और मैंने क्या किया। एक ऐसे इंसान के साथ जिसमें कोई मेरे साथ मैच नहीं बनता था, जिसके साथ मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं थी। या तो आप ये कहेंगे, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे और दूसरा बंदा आपके पीछे होगा। इन दोनों में से एक हालत आपकी होने वाली है।